A Passage to India as E. M. Forrester. A Passage to India को E. M. Forrester ने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा, मस्जिद, बुनियादी तौर पर चंदरपुर शहर की तफसील से शुरू होता है। हिस्सों में शहर की जिस्मानी अलहदगी और ज़मीन और आसमान की अलहदगी हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी शुबों के दरमियान मौजूद गहरी अहमियत की अलहदगी की निशानदेही करती है। ये नावल इंसानी रिश्तों से मुताल्लिक़ है और इस मौजू को जो उसके प्लाट लाइन का तयन करता है इस हिस्से में मुतारफ़ कराया गया है, क्या हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ के लिए दोस्त बनना मुमकिन है? इस सवाल के दोनों पहलुओं को दिखाने के लिए क़ारीन को सबसे पहले डॉक्टर अजीज़ और उनके दोस्तों से मुतारफ़ कराया जाता है। अजीज़ एक मुस्लिम डॉक्टर है जो मेजर कैलेंडर की निगरानी में चंदरपुर के सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस करता है। अजीज़ के दोस्तों में हामिद अल्लाह एक हिंदुस्तानी बैरिस्टर जो इंग्लैंड में रह चुके हैं, नवाब बहादुर एक बासर ज़मींदार और महमूद अली शामिल है। इब्तिदाई अब्वाब में उन अफराद को हिंदुस्तान ने बरतानवी राज के तहत हुकूमत करने वाले अंग्रेज़ उहदेदारों के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है। अंग्रेज़ धड़े में जो एंग्लो इंडियन ताल्लुकात पर भी बात करते हैं, मिस्टर टुअर्टन कलेक्टर मेजर कैलेंडर अंग्रेज़ डॉक्टर मिस्टर मैकब्राइड पुलिस मजिस्ट्रेट और रोनी हिस्लिप सिटी मजिस्ट्रेट और चंदरपुर में फ़राइज़ संभालने वाले ताज़ा तरीन अहलकार शामिल हैं। उन गिरोहों के दरमियान आउन से बाहर सिरिल फील्डिंग सरकारी स्कूल के अंग्रेज़ी प्रिंसिपल हैं जिनकी वफ़ादारी का ताल्लुक़ किसी भी गिरोह से नहीं है। रोनी हिस्लिप की वालिदा मिसेज़ मोर जो रोनी की मंगेतर मिस ईडला कोस्टेड की सरपरस्त के तौर पर हिंदुस्तान आई है। प्रोफेसर गॉडबोल एक हिंदू जो अपने मज़हब की वजह से मुसलमानों से और अपने मज़हब और कौमियत की वजह से अंग्रेज़ों से अलग है। और अंग्रेज़ी मिशनरी मिस्टर ग्रिसफोर्ड और मिस्टर सॉरली जो हिंदुस्तानियों को ईसाइयत में तब्दील करने की कोशिश करते हुए अंग्रेज़ी उहदेदारों के तकब्बुर में से किसी में शरीक नहीं है। कहानी हामिदुल्लाह के घर अजीज़ की आमद से शुरू होती है, जहां इसे अपने दोस्तों के साथ एक समाजी शाम गुजारनी है। उनकी गुफ्तगू उन बेइज्जती पर मरकूज़ है जो अंग्रेज़ हुक्काम और उनकी बीवियों के हाथों हिंदुस्तानी को बर्दाश्त करना पड़ती है। नौजवान रोनी हिस्लिप जिसे वो सुर्ख नाक वाला लड़का कहते हैं मजाक का एक ख़ास मौजू है। अजीज़ को इसके आला मेजर कैलेंडर के घर बुलाया जाता है। इसे पहुंचने में देर हो जाती है और जब वो पहुंचता है तो इसे मेजर चला गया नजर आता है। 2 अंग्रेज़ ख्वातीन इसके टोंगा को रोकती हैं और अपने घर वापस चलते हुए इसका सामना मस्जिद में मिसेज़ मोर से होता है। बूढ़ी औरत अजीज़ को इसकी और मुस्लिम रिवाज की फितरी तफहीम से प्यार करती है। वो इसे मशरक़ी कहता है। बाद में इंग्लिश क्लब में ईडला कोस्टेड हकीकी हिंदुस्तान को देखने की अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है और एक राहगीर इसे हिंदुस्तानियों को देखने की कोशिश करने का मशवरा देता है। इसका मजाक उड़ाने के लिए मिस्टर टर्टन एक बुर्ज पार्टी देने की पेशकश करते हैं, एक गार्डन पार्टी जो बज़ाहिर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानी के दरमियान फासले को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है और इडेल और मिसेज़ मोर को समाजी तौर पर कुछ आला तबके के हिंदुस्तानियों से मिलने का मौका फराहम करने के लिए। इस रात मिसेज़ मोर की काटेज में रोनी और उसकी माँ मस्जिद में अजीज़ के साथ उसकी मुलाकात पर तबादला ख्याल करते हैं। रोनी अपने बेमिसाल तासुब को जाहिर करता है और मिसेज़ मोर उसके गैर इंसानी रवैये पर हैरान रह जाती है। बिस्तर पर जाते हुए वो एक भैंस के लिए हमदर्दी का इजहार करती है जो हिंदुस्तान की सबसे कम मखलूक में से एक है। शहर के मुज़ाफ़ात में मिस्टर सॉरली जो 2 अंग्रेज़ी मिशनरियों में से छोटे और ज़्यादा आज़ाद ख्याल थे, अगरचे ये कबूल करने के लिए तैयार हैं कि मुमालिया जानवरों के लिए एक जन्नत हो सकती है, लेकिन वो खुद को निचले कचरे को कबूल करने के लिए नहीं ला सकते। टर्टनों की तरफ से दी गई गार्डन पार्टी सिर्फ लोगों की तकसीम को ज़्यादा वाज़े तौर पर ज़ाहिर करने का काम करती है क्योंकि हर गिरोह अपने आप को बरकरार रखता है। सिरिल फील्डिंग जो हिंदुस्तानियों के साथ आज़ादाना तौर पर घुल मिल जाती है, मिसेज़ मोर और इडेल की दोस्ती से मुतासिर होती है और उन्हें अपने घर पर चाय की दावत देती है। उन्हें जुमेरात की सुबह भट्टाचार्या एक हिंदू जूड़े के घर के दौरे के लिए भी मदऊ किया जाता है जो कभी अमल में नहीं आता। इस शाम रोनी के साथ बातचीत में मिसेज़ मोर एक बार फिर अपने बेटे से घबरा जाती है और इसे बाइबल से हवाला देते हुए याद दिलाती हैं कि खुदा मोहब्बत है और इंसान से अपने पड़ोसी से मोहब्बत की तवक्को रखता है, हालांकि इसने खुद इसे हिंदुस्तान ने पहले से कहीं कम इत्मीनान बख्श पाया है। रोनी इसका मजाक उड़ाता है, खुद को याद दिलाता है कि वो बूढ़ी है। फील्डिंग के घर चाय पर मिसेज़ मोर और ईडला अजीज़ और प्रोफेसर गॉडबोल के साथ खुशगवार मुलाकात करते हैं जो मिस्टर के पुरअसरार हिंदू साथी है। फील्डिंग
मिसिज मोर और ईडला कोस्टेड की मेहरबानी अजीज को माराबार गारों की सैर पर मदु करने पर आमादा करती है, जिसे वो कबूल करते हैं। रोनी ही स्लिप अपनी माँ और इडेल को पोलो के खेल में ले जाने के लिए फील्डिंग की काटेज पर पहुंचता है। अजीज के साथ उसकी बेइज्जती और तमाम हिंदुस्तानियों के साथ उसके मुतकब्बिराना रवैये की वजह से इडेल और रोनी में झगड़ा होता है और अडली रोनी को बताता है कि वो इससे शादी नहीं कर सकती। बाद में नौजवान नवाब बहादुर के साथ सवारी के लिए जाते हैं और जब गाड़ी बैक रोड पर किसी नामालूम जानवर के साथ हादसे का शिकार हो जाती है तो वो एक बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी मंगनी का ऐलान करते हैं। मिसिज मोर इस खबर को सुकून से कबूल करती हैं, लेकिन जब उन्हें हादसे के बारे में बताया जाता है तो वो बड़बड़ाती हैं। एक भूत सिरिल फील्डिंग की तरफ से दिखाई गई दोस्ती से खुश होकर अजीज अंग्रेजी प्रोफेसर को अपनी मुर्दा बीवी की तस्वीर दिखाता है, जो कि पर्दा के पीछे फील्डिंग को मदऊ करने के बराबर है। ये सबसे बड़ा एजाज है जो कोई हिंदुस्तानी दे सकता है। अगला हिस्सा गार माराबार गारों की तफसीली वजाहत के साथ शुरू होता है, जो इतनी ही मुतजस्सिस माराबार पहाड़ियों के अंदर मखसूस खोखली गारें हैं जो चंदरपुर शहर के बाहर दूसरी सूरत में हमवार इलाके से उठती है। ये उन गारों के लिए है कि अजीज ने मिसिज मोर और ईडला कोस्टेड के लिए एक वसी सफ़र का मंसूबा बनाया है। उन्होंने दावत में फील्डिंग और गॉडबोल को भी शामिल किया है। बदकिस्मती से फील्डिंग और गॉडबोल ट्रेन से महरूम हो जाते हैं और अजीज इस मुहिम के मुकम्मल इंचार्ज रह जाते हैं, जो ट्रेन की सवारी से शुरू होती है और गारों के करीब ही हाथी की सवारी के साथ ख़त्म होती है। पहले गार में मिसिज मोर एक गूंज और हुजूम के दबाव से खौफजदा हो जाती हैं और आगे जाने से इनकार कर देती है। अजीज एक गाइड और इडेल अकेले चलते हैं। इडेल रोनी से अपनी मंगनी पर गौर करते हुए नादानिस्ता तौर पर अजीज से पूछती है कि क्या उसकी एक से ज्यादा बीवियां हैं। पुरजोश छोटा हिंदुस्तानी इसके सवालात से परेशान होकर अपने सुकून को बहाल करने के लिए एक गार में घुस जाता है। इडेल बेमकसद एक और गार में घूमता है और मुबैना तौर पर वहां किसी ने इस पर हमला किया है। वो पहाड़ी के किनारे से नीचे उतरती है, जहां इसकी मुलाकात नैन्सी डेरिक से होती है, जो एक महारानी की अंग्रेज साथी है जो फील्डिंग को गारों में ले आई है। नैन्सी ज़ेर आब इडेल को चंदरपुर वापस कर देती है। इस दौरान अजीज, जो इडला के साथ हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं जानता, अपने दूसरे दोस्तों की तफरीह करता है और ट्रेन के जरिए उनके साथ वापस आता है। स्टेशन पर उसकी मुलाकात पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर हक से होती है, जो इसे मिस कोस्टेड पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता है। फील्डिंग अजीज का साथ देकर खुद को अंग्रेजों से अलग कर लेती है। इडला के अर्द गिर्द अंग्रेजों की रैली और फौरी सजा के लिए दबाव। मिसिज मोर, जो अब बेहिस्सी की हालत में डूबी हुई है, ये तस्लीम करने से इनकार करती है कि अजीज मुजरिम हो सकता है, लेकिन अदालत में इसकी तरफ से गवाही देने से भी इनकार करती है। रोनी उसके लिए इंग्लैंड जाने का इंतजाम करता है। रास्ते में वो मर जाती है, ताहम इसका नाम चंद वक्त के लिए चंदरपुर के बाशिंदों के लिए एक अफसाने बन जाता है। मुकदमे की समात में इडेल कोस्टेड, जो गारों में होने वाले वाकये के बाद से सदमे की हालत में है, अचानक अपना दिमाग दोबारा साफ पा लेती है और अजीज को बुरी कर देती है। अजीज के खिलाफ इल्जाम वापस लेने की वजह से अंग्रेजों ने इसे बेदखल कर दिया। फील्डिंग हिचकिचाते हुए इसे अपनी काटेज का इस्तेमाल करने की पेशकश करता है, जबकि वो सरकारी कारोबार में गैर हाजिर होता है और रोनी बिलाखिर उनकी मंगनी तोड़ देता है। हिंदुस्तान ने अपने तजर्बे से मायूस होकर इडेल इंग्लैंड वापस आती है और फील्डिंग अजीज को इसके खिलाफ नुकसान का मुकदमा छोड़ने पर आमादा करती है। 2 साल बाद नावल की तरतीब टेम्पल के उन्वान से एक हिस्से में हिंदू रियासत माओ में मुंतकिल हो गई। मुकदमे की समात के बाद फील्डिंग इंग्लैंड वापस आए, शादी की और फिर उन्हें सरकारी स्कूलों का मुआयना करने के लिए वस्ती हिंदुस्तान के दौरे पर भेजा गया। गॉडबोले माओ में वजीर तालीम बन गए हैं और उनके असर और रसूख के जरिए अजीज माओ के राजा के ज़ाती मुआलिज बन गए हैं। इस हिस्से के इब्तिदाई बाब में भगवान कृष्ण की पैदाइश के एजाज़ में एक हिंदू तकरीब की वजाहत की गई है। प्रोफेसर गॉडबोल मंदिर के कोर की हिदायतकारी करते हैं और मजहबी जोश व खुरूश के जोश व खुरूश में अपनी खुशी पर रक्स करते हैं। इस तकरीबन गैर मामूली हालत में वो मिसिज मोर और एक भैंस को याद करता है। जब वो खुदा की मोहब्बत पर गौर करता है तो उन्हें जोड़ता है। बाइबल का बयान खुदा मोहब्बत है, जिसके साथ मिसिज मोर ने अपने बेटे को नसीहत की थी, हिंदू तकरीब में दोहराया जाता है, हालांकि इसकी तबात में एक गलती के जरिए ये खुदा की मोहब्बत बन जाता है। अजीज नाराज हो जाता है जब इसे पता चलता है कि फील्डिंग अपने सरकारी फराइज के मुताबिक माव का दौरा कर रहा है।
वो अंग्रेज़ों और यहाँ तक कि फील्डिंग से भी मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया है जब इसे मालूम हुआ कि फील्डिंग ने इंग्लैंड में शादी की है। तो इसने ये नतीजा अखज़ किया कि बीवी एडेल कोस्टर थी और उसके बाद इसने फील्डिंग के किसी भी ख़त को पढ़ने से इनकार कर दिया। अजीज़ ने दोबारा शादी की है और उसके साथ उसके बच्चे हैं। अगरचे वो हिंदू मत को कबूल नहीं करता, लेकिन वो उनके त्योहारों के लिए रवादार है और बरतानवी तसल्लुत से दूर अमन और इत्मीनान हासिल कर रहा है। ताहम इसने अपनी तिब की मश्क को इस वक्त तक ख़राब होने दिया जब तक कि वो एक शानदार तिब के आदमी से थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। जब अजीज़ दोबारा फील्डिंग से मिलता है तो इसे मालूम होता है कि स्टीला मोर एडेल कोस्टर नहीं फील्डिंग की बीवी है। स्टीला और उसका भाई राल्फ फील्डिंग के साथ हिंदुस्तान गए हैं। अजीज़ राल्फ के लिए एक ख़ास लगाव पैदा करता है जिसकी मक्खी के डंक का वो इलाज करता है, क्योंकि राल्फ अपनी माँ मिसेज़ मोर की बहुत सी खुसूसियात को ज़ाहिर करता है।